वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि इससे पहले के सारा वीडियोस और सारा एक्सरसाइज को तुमने प्रैक्टिस कर लिया होगा और बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा ताकि खुद से तुम मैथ बना सको। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। क्या है 8 का पहला क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k plus 1x square plus 2k plus 1x plus 1 is equal to 0 जिसका रूट जो है रियल एंड इक्वल है। ये क्वेश्चन में मुझे बार बार दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में मिला, क्वेश्चन नंबर 6 में मिला, क्वेश्चन नंबर 7 में मिला, क्वेश्चन नंबर 8 में भी मिला है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देख लो। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। मेरे पास गिवन डेटा है 3k प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यानी कि a का वैल्यू को हम बोलेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी 3k प्लस 1। b का वैल्यू को हम कह सकते हैं 2 इंटू के प्लस 1 और c का वैल्यू को हम कह सकते हैं 1 दिया हुआ है। जैसे ही मुझे a b c पता चला हम d इज इक्वल टू निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac से। b का वैल्यू में हम पुट करेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1 पूरा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर हम लिखेंगे 3k प्लस 1 इंटू सी की जगह पर हम लिखेंगे 1। जैसे ही डेटा हमने पुट कर लिया हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका अपना सॉल्यूशन होगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 12k हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 है मतलब सारा का सारा चीज 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस 4k माइनस 4। अब देखो पूरा का पूरा जो डेटा आया है मेरे पास इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट निकलता है 4k स्क्वायर प्लस 8k और माइनस 12k का रिजल्ट आएगा माइनस 4k। अब प्लस 4 और माइनस 4 को अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। जैसे ही मुझे डी का वैल्यू पता चल गया यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 4k, यहाँ पे बच जाता है मेरा k माइनस 1। अब हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स रियल एंड इक्वल तब होता है जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का वैल्यू 0 होता है। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल दे दिया है, हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 0। देयरफॉर d के जगह पर हम पुट कर देंगे ना 4k इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 बाई 4 यानी 0। अगेन हम दूसरा वाला ब्रैकेट में जो है मेरा उसको ले लेंगे यानी कि k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही मेरा आंसर कहलाएगा k के वैल्यू के रूप में। यानी कि इन दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करें और x का नेचर निकाले यानी रूट्स का नेचर निकाले तो फिर रूट्स का नेचर निकलेगा रियल एंड इक्वल। इतना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट कमेंट में थम्स अप दे दो। और चलो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का 2? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जैसे था क्वेश्चन नंबर 8 का 2 भी वैसे ही है। बट यहां जो इक्वेशन दिया है ना ये मुझे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, हम उसमें से ए बी सी को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर डी निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी का वैल्यू के हम 0 लेंगे। क्यों लेंगे 0? क्योंकि यहाँ जो है रूट्स जो है रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, तब जाके हम फाइंड आउट कर पाएंगे के का वैल्यू क्या होगा।
तो चलो मैथ को उसी तरह से स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम को खत्म कर देंगे, यानी कि के साथ सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हो जाएगा 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो, ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया। कैसे? ए का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, बी का वैल्यू होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट है यानी कि 2k, और सी का वैल्यू क्या होगा? जितने भी चीज एक्स के अलावा बच गया है उसको हम पूरा टर्म को सी का वैल्यू के रूप में कंसीडर करेंगे, यानी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। जैसे ही मुझे ए बी सी मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b के जगह पर हम 2k पुट कर देंगे तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू सी की जगह पर के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 पुट करेंगे। अब चलो तो ब्रैकेट से सबको बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8। ध्यान से देखो 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस में है। मेरे पास जो डेटा बचता है 4k माइनस 8, वहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है k माइनस 2। अब जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये जैसे ही कंडीशन मुझे दिया हुआ है हम बोल सकते हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि d का वैल्यू को पुट कर देंगे 4 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0/4 मतलब, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा मेरा k का वैल्यू, जिसके चलते रूट का नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। तो होप कि तुम्हें इस तरह का मैथ अब बहुत बढ़िया से समझ में आने लगा है। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खुद ब खुद ए बी सी का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला में ए बी सी का वैल्यू को पुट करते हुए। और जैसे ही तुम्हें डी पता चल जाता है, हम तीनों कंडीशन जानते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं रूट्स का नेचर क्या होगा, क्या रियल एंड इक्वल होगा या रियल एंड अनइक्वल होगा या फिर रियल वैल्यू ही नहीं होगा रूट्स का। तो अगर ये सब चीज तुमने ट्यूटर सुब्रतो से सीखा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे ताकि तुम खुद से सीख सको मैथ को सॉल्व करना। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। अब तक तो हमें समझ में आ चुका है कि रियल एंड इक्वल रूट जब भी दिया रहेगा तो हम d इज इक्वल टू 0 करके मैथ को सॉल्व करेंगे। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तो यहां है, इक्वेशन को तुम्हारा धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है ताकि तुम और मजबूती से सीख सको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बहुत डीप तक जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व कर सको। और इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा सुब्रतो सर का हेल्प, इसलिए तुम्हें ट्यूटर सुब्रतो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उम्मीद है कि तुमने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अब तक कर लो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और तुम्हें सिखाता हूं खुद से मैथ को सॉल्व करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट शुरू करते हैं। गिवन डेटा से अपना गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x और प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हम अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में सजा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हो जाएगा 2p प्लस 1। कैसे? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही तो एक्स स्क्वायर का ए है और ए उसी का वैल्यू है, तो 2p प्लस 1। अगर हम b को देख ले, x का कोएफिशिएंट है यानी कि माइनस 7p प्लस 2 है, और c को अगर देखो तो कोई x नहीं है इसमें, यानी कि 7p माइनस 3 है। ए बी सी हमें जैसे मिल जाता है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला के हेल्प से b की जगह पर हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर हम लिखेंगे 2p प्लस 1 इंटू सी की जगह पर हम लिखेंगे 7p माइनस 3। अब इसे हम सॉल्व करता चलते हैं एकदम नॉर्मल प्रोसेस से, सही तरीके से बनाते जाओ, ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। अब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 टू जा 14p स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6p फिर प्लस 7 टू जा 7 1 जा 7p प्लस माइनस माइनस 3। इसको हम जैसे ही सॉल्व कर लिया, अब इस ब्रैकेट को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन डेटाओं को ऐसे ही लिखते चलो क्योंकि इसका अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं है। माइनस 4 14 जा 56p स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको ध्यान से देखें, माइनस 6p और प्लस 7p को सॉल्व करेंगे तो 1p हो गए, प्लस 1p होगा। प्लस 1p को अगर हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से हम लोग सॉल्व कर ले तो बन जाएगा माइनस 7p स्क्वायर, ये इसके लिए हो जाएगा प्लस 24p और 4 प्लस 12 यानी कि ये हो जाएगा 16। अब जरा इससे अगर ध्यान से देखो, ये तो खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि a p स्क्वायर प्लस bp प्लस c आ गया ना। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, फर्स्ट वाले टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट वाले टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे ताकि बीच में हमें माइनस 24p मिले। इसको सॉल्व करना, अगर इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो तो जाओ एक्सरसाइज 4a को कंप्लीट देखो। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बारीकी से इजी प्रोसेस से तुम्हें बताया है। उम्मीद है कि उन वीडियोस को देखकर तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से फैक्टराइजेशन करना है ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम वो नहीं सीखते हैं, इसमें सीधा सीधी मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो इसका रिजल्ट में आ जाएगा तुम्हारा माइनस 4p और प्लस 28p। तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस p, तो ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा 7p प्लस 4, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 4 कॉमन चला जाएगा, तो बच जाता है मेरे पास 7p प्लस 4। अगर इन दोनों ब्रैकेट का वैल्यू को देखा जाए तो दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीजें आया है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं और जो मेरा शेष बच जाते हैं यानी कि माइनस p प्लस 4 को लिख लेते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बताया गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी बोला है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तभी होगा जब d का वैल्यू 0 होगा, और d का वैल्यू 0 जैसे होगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7p प्लस 4 इंटू माइनस p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 बाई माइनस p प्लस 4 यानी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर 7p इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा एंड p इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 7 हो गया। अगेन हम दूसरे वाले ब्रैकेट में भी तो एक चीज है ना, तो उसको ले लेंगे माइनस p प्लस 4, माइनस p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस p इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो p इज इक्वल टू
4 हो जाएगा, यानी कि p का दो वैल्यू निकला है, आइदर p इज इक्वल टू -4/7 और 4, ये दोनों ही मेरा आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में से किसी को भी यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x का जो नेचर निकलेगा वो रियल एंड इक्वल निकलेगा। तो होप कि तुम्हें अब बहुत बढ़िया से समझ में आने लगा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी अब तुम्हारे लिए इजी होने लगा है। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1x² - 6 * p + 1x + 3 * p + 9 = 0। कंडीशन दिया हुआ है p इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि p का वैल्यू को हम -1 को कंसीडर नहीं करेंगे, हैज इक्वल रूट्स, उसका रूट का नेचर क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमें जो है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बोला है, ताकि ऐसा p का वैल्यू हो जिसके चलते जो है मेरा रूट जो निकलेगा इक्वेशन का वो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब वो रियल रूट्स होगा। रियल कब होगा, जब d इज इक्वल टू 0 होगा, ये हमें पता है। तो हम मैथ को एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा से, और हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ है p + 1x² - 6 * p + 1x + p + 9 ब्रैकेट में है 3 * 0। अगर इसको तुम गौर से देखोगे तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, यानी कि a का वैल्यू मेरा हो जाएगा p + 1, b का वैल्यू हो जाएगा मेरा -6 * p + 1 और c का वैल्यू हो जाएगा 3 * p + 9। इतना जैसे ही मुझे मिल गया, हम d निकाल सकते हैं ना, b² - 4ac का फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। b की जगह पर -6 * p + 1 पूरा का होल स्क्वायर, -4 * a की जगह पर p + 1 * c की जगह पर 3 * p + 9। जैसे ही वैल्यू पुट कर दिया, अब हम मैथ को सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करते चलेंगे, खुद ब खुद कुछ निकल के आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 के लिए 36 इंटू, इसको अगर a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया जाए तो p² + 2p + 1 -5 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, p² प्लस यहाँ पे 9p और 1p यानी कि 10p + 9। अब सारा को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 36p², 36 2 जा 72p + 36 -12p² -120p -108। पूरा को सॉल्व करके बढ़िया से सजा लेते हैं इसको। तो 36p² -12p² कितना हो जाएगा, 24p² प्लस 72p है और -120p है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 48p प्लस 36 और -108 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 72। अगर पूरे डेटा में से गौर करो तो 24 तुम्हारा कॉमन चला जाता है, ब्रैकेट में बच जाता है p² + 2p और -3। अब हम क्या करते हैं कि जो बीच में आया हुआ है ना ब्रैकेट में p² + 2p - 3, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक्सरसाइज 4a 4b को मैंने बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। सारा का सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सीखने के लिए है। तो जाओ वहां से सीख लो कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे नया नियम नहीं सीखेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो हो जाएगा p² + 1p - 3p - 3। यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें इन दोनों में से
तो फिर p कॉमन चला जाता है, बच जाता है p+1। यहाँ -3 कॉमन चला जाता है और बच जाता है p+1। जैसे ही हमने कॉमन ले लिया, देखेंगे कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज है, तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, यानी p+1 फिर कॉमन चला गया, जो बचा उसको हमने सेकंड ब्रैकेट में रख लिए। पूरा का पूरा d का वैल्यू मेरा निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल जैसे ही हुआ ना, ऑटोमेटिक ये d इज इक्वल टू 0 कहलाएगा। और जैसे ही d इज इक्वल टू 0 कहलाया, तो हम d का वैल्यू को पुट कर देंगे। देयरफॉर 24 इंटू ब्रैकेट में p+1 एंड p-3 इज इक्वल टू 0। हम यहां से कह सकते हैं p+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन नॉट कंसिडर -1। अब हम लिखेंगे तो अगेन दूसरा वैल्यू भी तो निकलेगा ना, p-3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। और ये तुम्हारा हो गया इस मैथ का सॉल्यूशन, यानी कि p का जो वैल्यू पूछा था वो। -1 भी एक वैल्यू है, बट क्वेश्चन में दे दिया p इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम p इज इक्वल टू -1 को कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद है कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हार्ड से हार्ड मैथ अब तुम्हारे लिए इजी लगने लगा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तभी पहुंचेगा जब तुम बेल आइकन को क्लिक करके रखोगे। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चे को सीखना है इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।